का ये रूप बेहद सरस और मोहक है। कहते हैं जहाँ स्वच्छता है वहीं लक्ष्मी जी का निवास होता है। आइए हम अपनी दिल्ली को, देश को स्वच्छ बनाएं। आओ चले एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रस्तुत है हमारी अगली प्रस्तुति जो कि स्वच्छता पर आधारित है। आइए देखते हैं ये बच्चे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रस्तुत है स्वच्छता पर आधारित नुक्कड़ नाटिका। चलाए हैं, आ गए हम आ गए, सफाई का चश्मा लाए हैं, कला संगम से आए हैं, सफाई संदेशा लाए हैं, आ गए हम आ गए, सफाई का चश्मा लाए हैं। दादा दादी नाना नानी को दूर से प्ले होया करो ना, घर बाहर की सफाई करो ना।
निकले और सैनिटाइजर का यूज करें। स्वच्छ भारत सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि मेरे सुनहरे भविष्य की छवि है। हमारे सुनहरे भविष्य की छवि है सफाई। शहर शहर और गांव गांव हो मुक्त डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से। जहाँ कचरा दिखे उठा डस्टबिन में डाला। कितना बताया बहुत समझना। समझना। हम सब समय समय पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और अपने आप को महामारी से बचाएं। तभी तो हमारा जीवन उज्जवल और खुशहाल बनेगा। पहन लिया ना सफाई का चश्मा, ध्यान नींबू निचोड़े। हमारे और हमारे देश भारत के उज्जवल भविष्य की आशा के साथ बजा दो ताली। एक बार इन सभी छोटे छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां। ये हमारे बच्चे कला संगम एकेडमी चलती है, जिनकी डायरेक्टर मधुमिता जी हैं, और इसे कोरियोग्राफ किया था राजश्री मैम ने। और यहाँ जितने भी बच्चे थे सभी हमारी आईटी एक्सटेंशन सोसाइटीज के बच्चे हैं। हम आगे चलते अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा को अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिनके अनेक अवतार हैं। माँ समय समय पर बुराइयों का नाश करने के लिए अवतरित होती रहती हैं। आइए देवी माँ को नमन करते हैं और देखते हैं माँ के 9 रूप इन बच्चों के माध्यम से। प्रस्तुत है देवी माँ के 9 रूप। पंचमं संगमादेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतीका।
कोट्य समर्पणीना श्रवण समीप भय सिद्ध केशा मनहु चौथपन असरुपदेशा। आज कान के पास एक सफेद भाग दिखाई दे रहा है, मानो कह रहा है कि दशरथ चौथा पन आ गया है। आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु आती है, तरुवाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। वर्षों गर्जा दूर स्थल में, वर्षों शिकार में लगा रहा, वर्षों तक राज पर ताज देखा, वर्षों महलों में मगन रहा। अब भाग डाल इन घरों पर, जल्दी तलाश कर मुक्ति को, नादान प्याज के लालच खोए देता है पूंजी को। सब राज आज पुत्रों को दे और मन में क्या तपस्या कर। अब तक तो विषय आनंद रहा, अब ब्रह्मानंद की चिंता कर। इस विषय में मुझे गुरु जी से सलाह लेनी हो। आयु क्षमा, कहो अवधेश, आज प्रातःकाल कैसे याद किया? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के आसार दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव, उतरता है प्रेम अब जिस जवानी का, देखिए सूखता जाता है अब अपना खेत जवानी का। पिछले पुरखों की नाई बस अब मुझे तपोवन जाने दो। राजा के लायक राम हुआ, उसको यह राज चलाने दो। हाँ हाँ, ठीक है तेरा निष्पत्ति विचार। मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। पुत्रों पर डालो राजभार, राजाओं का धर्म यही। चौथा पन उसकी याद में रहे, गृहस्थियों का कर्म यही। रामचंद्र को राज तिलक आनंद इसी अवसर में है, और छोड़ सभी मन की चिंता, चिंता तेरी घर में है। गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। सुमन जी महाराज, जाओ और धाम के राज तिलक की तैयारियां करो। जो आज्ञा महाराज। राम राज अभिषेक
कहित बेगी करहूँ सोई सो बेगी करहूँ दिशा में गूंज रही है पक्षी जय जयकार, दिशा में गूंज रही है पक्षी जय जयकार। आज ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है? अरे मंथरा, क्या तुझे पता नहीं कल राम का राज तिलक है? राम तिलक? राज तिलक? मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। अभी जाती हूँ रानी के कई के पास, उन्हें समझाती हूँ राज तिलक
तेरा हाल? आज खुशी है सब जगह, क्यों है तुझे मलाल? हम सब ने शीश गुंदाए हैं और तूने कार घर तुझ पर वारू, भक्त जैसे हजारों लाल मैं अपने राम पर वारू। ये हार तुम्ही को शोभा दे, मंत्राना हार की भूखी है, रानी जी जीत राम की है और हार तुम्हारे लाल की है। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुल्क चुहाऊं में कोई भी राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। रानी मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया था इसलिए प्रेम हुआ मुझे, श्री भरत को गोल खिलाया था। मैं अब तक समझ बैठी थी कि भरत राम की जोड़ी है, काशी तेरी बलिहारी है, दीवार कपट की तोड़ी। अब क्या ताकत है राजा की, अधिकार भरत का तू करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे, है रामचंद्र जी राजकुमार, कोमल है, निरपराधी है, मुझ चिड़िया के दो पंख है, दोनों मेरी दो आंखें हैं। जिस राम को दोष लगाती है वो इन नैनों
राजा जब आए महलों में फिर कर भवे कमानों की पहले कुछ क्रिया चरित्र करना फिर मानना यूं वरदानों को और मानना इस चतुराई से जो बात नहीं जाने पाए। उस समय मानना जब राजा सौगंध राम की खा जाए कहना तो वचन मांगती हूँ यही टीका भरत लाल को तपसी के वेश में रामचंद्र वनवासी 14 साल को हो। तू सच्ची है। अब ख्याल मुझे भी आता है अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। बस मेरी शुद्ध चिंतिका है तू। तेरा गुण मैंने जान लिया। बेशक है राजा दगाबाज, ये अब मैंने पहचान लिया। है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। कौशल्या रोएगी 14 वर्षों तक, ये अब मैंने ठान लिया। अब समझी। अच्छा है रानी, अब मैं जाती हूँ और जाते जाते एक बात फिर समझाती हूँ। कोई वरदान खूब सन खाती मानो आज चुराव उठाती सुतही राज राम ही बनवासु देहु देहु सब स्वती हुलासु भूपति राम शपथ जब करही तब मानो गई वचन न करही। कभी रानी मैं जाती हूँ तब मानो जय वचन न करही। समझी रानी, अब राजा की बातों में मत आ जाना। मैं जाती हूँ राम को राज तिलक होगा, राम को राज तिलक। जनु धरि
दशा में लौलीन है। ओ परमात्मा, ये कोप भवन में देखने का कौन सा दिन है? क्या है? तो ये तुम हो? ये प्राण प्रिय कैकई, बोलो तो, तुम्हारी ये हालत क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े की मुरझाई रंगत क्यों है? या तो रंग तन का मैला, बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना, उतार डाले हैं सारे आभूषण, बदल दिया है क्यों व्यवहार अपना? बड़ी हो कौन सी उलझन में तुम, मलिन शोभा है क्यों बदलती? बता दे सारी बूझी में आई, छुपाना मुझसे नदी को मनती। भवन में बैठी हो, क्या कष्ट तुम्हें सताया है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसके अभिषेक का शुभ दिन आया है। रानी, क्या तुम्हें याद नहीं कि कल प्रातः राम को राज तिलक होने वाला है? घर घर में बधाई गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। फिर तुम मंगल में अमंगल क्यों मना रही हो? ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी दशा क्यों मना रही हो? राम जो प्यारा तुम्हारा है, तुम्हारा प्राण है, उसी के राज का होने क्या सामान है? आज इस आनंद दिन पर दुख पाना किस लिए? ऐसे सुख अवसर पर ऐसे अब शगुन मनाना किस लिए? अश्रु छोड़ तो बड़ी वर्ष पर बिखरे हैं बाल क्यों तेरे? आज बता दे टुकड़े सारे हार हैं ये कैसे तेरे? जिन आंखों ने तुझको त्रास दिया, वो आंखें धुलवा दूंगा मैं। जिघा करवा बोली हो, उसको कटवा दूंगा मैं। रानी, क्या किसी ने कह दिए हैं आज कुछ कर दे वचन? क्या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई सही? पड़ गई बाधा कोई आराम के सामान में, या कोई आई कमी रानी तुम्हारे मान में? सच बताओ, सच बताओ, क्यों खड़ी हो आज तन रहना किए? तो कहे संसार में कर दूं वही तेरे लिए। उठो सोलह श्रृंगार हो, तो पृथ्वी पर बड़ी कराहती हो। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या मानती हो, क्या चाहती हो? मैं खड़ा सिराहने बड़ी देर से अपने मुखमंडल को उठाओ तो सही। मैं कौन तुम्हारी हूँ? क्यों मुझे सताने आए
मनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। तुमको राम और भरत को एक समान समझते हो? फिर आज तुम्हारी एकल पर क्या पत्थर पड़े? यदि राज भरत को चाहती हो तो ये मामूली सी बात है रानी। महाराज, तुम मेरे स्वामी हो, मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो वचन पे अपने मरते हैं। कुछ ध्यान तुम्हें है? तुम पर है मेरे दो दो वरदान ग्रंथ। वो ही मेरे वर मुझको दे दो। बनते हो यदि धनवान प्रभु। रानी, दो पर तो कोई चीज नहीं, कितने चीज चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं जो भी मन को भाए ले लो। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है, मुझको तो अब पुरुषों पर विश्वास नहीं। क्या कहा? इन मीठी मीठी बातों में महाराज न मुझको बहलाओ। सच्चे हो तो है राजा जी, स्वागत है रात ही खा जाओ। ये तुम क्या कह रही हो रानी? क्या तुम समझती हो मेरा झूठा व्यवहार है? हमारे बीच में पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से सांसद श्री गौतम गंभीर जी हैं। मैं निवेदन करूँगा और दिल्ली की जनता को दशहरे की शुभकामनाएं। सम्मानित मंच भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दशहरे की, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये दशहरे का मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत, और असली अच्छाई वही है जो सच्चाई से जी जाए। तो इसलिए मेरा पूरा मानना है कि आप सभी लोग अपनी जिंदगी सच्चाई से जिएंगे और अच्छाई से भी जिएंगे। ये हमारे को भगवान राम ने भी सिखाया है। आप यहाँ पर जरूर आए, आप रामलीला देखने आए, लेकिन जब आप यहाँ से वापस जाएं तो ये सीख के जाएं कि अच्छाई कितनी जरूरी है। अगर अच्छाई से जिएंगे और सच्चाई से जिएंगे तभी आप दिल्ली को आगे बढ़ा पाएंगे। दिल्ली को कोई नेता नहीं बढ़ाएगा, आपको नेता की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर आप जितने लोग यहाँ पर आए आप ही दिल्ली हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छाई और सच्चाई से जिएंगे, भगवान राम से प्रेरणा लेके अगर अपना जीवन बिताएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ना आपको कोई आगे आने से रोक सकता है और ना दिल्ली को कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है। आप सभी लोग इधर आए, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।
तो क्या तुम समझती हो कि मेरा झूठा व्यवहार है? तगे आकाश तारागण, तगे सूरज दिशा अपनी, तगे गंभीरता सागर, तगे ठंडक हवा अपनी, हिमालय का बने रजगन, कहे मोती जो पत्थर को, अनल हो चांद से पैदा, कहे गंगा भी पुष्कर को, कहा एक बार जो अंतिम मेरा पहल वचन होगा, कसम है राम की कसम नहीं, मिठा कथन होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं पहली बार आज पवित्र नाम की खाता हूँ, मैं तेरे सामने सौगंध राम की खाता हूँ। प्राणपति प्राणनाथ वो वर आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज भरत को राज मांगती हूँ। क्या कह रही हो तुम्हारी? वर जो कि दूसरा है मेरा, तो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं, उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। मुझे सच बता, तुझे राम से क्या कोई बैर है? अरे है भरत बेटा लाला, तो राम क्या कोई गैर है? पहला वजूद तूने पाला, वह नहीं हुआ है बाहर मुझे। मिल जाए राज भरत कोई, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम मनोह में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया मेरे को। इस समय पाँव पकड़ते रहे, बस इसलिए भीख मांगता हूँ। मेरी इन बूढ़ी हाथों के आगे ही रहे आनंद धाम मेरा। एक महत्वपूर्ण सूचना, एक बच्चा 6 वर्ष का है, वरदान जो मैंने मांगा है मैं उसको बदल नहीं सकती, पर गई जो रेखा पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। हृदय अगर आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे हो रहे वो उपाय भी बताती हूँ। महाराज, बात है घर में ही
ने घेरा है या कोई विपदा छाई है? हे राम, तुम बार बार ये सोच रहे हो ना कि किस दुख ने इन्हें दबाया है? इसका कारण बतलाने को ही मैंने ही तुम्हें बुलाया है। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा ये राज भरत को हो और 14 वर्षों का वनवास तुम्हें। बड़भागी वो बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माता अगर ऐसी आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। राम, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। वन जाओगे जब तक नहीं, ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो ये है कि तुम और ना इनको पहुंचाओ।
सही ना जाए चलो हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। मेरा घर धन्य हो गया, मेरा नगर धन्य हो गया। कृपया करके पूर्व में पधारिए और इस दास का मान बढ़ाइए प्रभु। सखा, तुमने जो कहा वो सत्य है, परंतु मैं पिताजी की आज्ञा में बंधा। लेकिन 12 से 14 बरस खाना फल और फूल बस्ती के अंदर कभी चले न जाना भूल। ये आज्ञा माता पिता की है, बस इसलिए विवश हूं मैं। हे सखा, बरस 14 तक उन वचनों के अधीन हूं मैं। अच्छा प्रभु, यदि ऐसी बात है तो बनवासी प्रभु की सेवा में मैं भी साथ रहूंगा। नहीं मित्र, तुम हमारी चिंता छोड़ो और अपने नगर का कार्यभार संभालो। प्रभु, आप कुछ कंद मूल फल खाकर विश्राम करें, मैं आपकी सेवा करूंगा।
नहीं सुमंत जी, आप व्यथित ना हो और राजमहल में लौट जाएं और पिताजी का ध्यान रखें। परंतु प्रभु, महाराज ने तो मुझे आज्ञा दी थी कि अगर आप वापस न आए तो मैं मधु सीता को अपने साथ वापस लेकर आऊं। मंत्री जी, सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा कभी चरणों के धोने से अलग नहीं होती। सुमंत जी, बोलो, जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के कौन लौट कर जाए? जाकर कहना माता के गई से गिरी के 4 जनाने हम लोग काटे थे जो निकल गए, अब भारत से राज चलवाए। नहीं सुमंत जी, आप लक्ष्मण की बातों को दिल से न लगाएं और वापस अयोध्या लौट जाएं। कैसी आज्ञा प्रभु, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, साक्षात धर्म के अवतार हैं। हे निषाद राज, चलो अब हम गंगा किनारे चलते हैं। चलिए प्रभु। कुशल निकट बैठाई, पूछे कुशल निकट बैठाई। अरे भैया केवट, आप कुशल तो हैं? प्रभु आपकी कृपा। भाई केवट, तुम लाओ लाओ, हमें गंगा पार जाना है। पिता की आज्ञा है, हमको उनका वचन निभाना है।
राम जी डर लागे डर लागे डर लागे राम जी है नाव तेरे जादू भरे है पाँव है नाव भाई केवल मत घबराओ, अपनी नाव किनारे लाओ, हमें जाना गंगा पार। एक बात मानो तो बताऊं प्रभु, तुम्हारे चरणों की धूली नहाऊं, यदि होवे मंजूर तभी तुम्हें नाव में बिठाऊंगा मुझे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई कोई करू कहीं तब नाव न जाई ज्ञान चल पाए पखारू हो तबिरम तारई बारू तारई बारू तारई बारू। हे भाई केवल, अगर तुम्हारा संशय इसी से मिलता है तो लो ये चरण पखार। भैया मेरी एक शंका है, केवल आपके चरण पखारने के लिए बार बार विनती क्यों कर रहा है? लक्ष्मण, एक समय की बात है जब मैं शिव सागर में वास किया करता था। उस समय ये केवट भी कछुए के रूप में सागर में रहता था और बार बार मेरे चरण छूने की कोशिश करता था। जब ये पैरों की ओर आता था तब सीता रूपी लक्ष्मी इसको अपने हाथों से अलग हटा देती थी और जब ये सिर की तरफ आता था तब तुम शेषनाग के रूप में अपना फन मारकर इसको अलग हटा देते थे। अब उसी कछुआ रूपी केवट को अवसर मिला है और हमें भी इसके आज्ञा को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गंगा पार जो जाना है। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठोता भरी ले आवा अति आनंद उमंगी अनुरागा चरण सरोज पखार लगा चरण सरोज पखार लगा चरण सरोज पखार लगा। हे भाई केवल, शीघ्र करो, हमें गंगा पार जाना है। ना प्रभु ना, अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न कहूंगा राजन। अब यह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक कब होऊंगा राजन। संपूर्ण धूल जब धोलूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा, तब स्वयं ही छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार भीतर पार करी प्रभु ही पुनी मुझते गयऊ नहीं पार।
आज अयोध्या नगरी में एक कैसा सन्नाटा है। नगरी की यह दुर्दशा, मुंडेरों पर कौवे बोल रहे हैं, बाग बगीचे और ताल शोभाहीन प्रतीत होते हैं। हे भरतलाल जी, ये सब आपकी माता कैकेयी की माया है। अपनी माता कैकेयी से जाकर पूछो। क्या कहा? माता कैकेयी? चलो भाई शत्रु, अपनी माता के पास चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आवत सुतमुनि कैकेयी नंदन, हर्षी रवि कुल चल तज चंदनी। साजी आरती मुदित फिराई, द्वारई ठेठ भवन ले आई। खुश रहो बेटा, तुम्हें बहुत दिन लगाए। कहो, वहाँ क्या हाल है? माता जी, वहां पर तो सब प्रकार से कुशल है, मगर मुझे अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। पिताजी कहाँ हैं? बेटा, क्या कहूँ मैं आज। सुरपुर पहुंचे श्री महाराज। तुमने क्या कहा माता? बेटा, मैंने 2 वर मांगे, सुनकर हुआ दिल में मलाल। दीजिए राज भरत को और राम को 14 वर्ष का वनवास। ये तुमने क्या किया माता? ये तुमने क्या किया? अवसर कुबरीत है आई, वसन विभूषण विधि बनाई। महारानी जी सच कहती है, अब खुशी से राज संभालो। अगर मैं समय पर चेतावनी न देती तो ये खुशी का दिन आज ना होता। आओ राजा जी, आओ, मैं आपकी आरती उतारूं। और उसका जिगर जली अब हमें जलाने आई है। उठाकर महलों का दिया आरती सजा कर लाई है। तुझे तेरी सेवा का मौका देता हूँ। रात तक कुबरी मारा, परिमुह भरी भर भर तक
महल की रानी, तुम मन में ये समझो कि बेटा मेरा जन्मा ही नहीं और मैं समझूंगा मैं बेमां का हूं, मेरी कोई अदा ही नहीं। फिर सुकुमारी सीता माता मन में कैसे रहती होगी, क्यों कर वो शाहर कहीं तो अपने सिर पर सहती होगी। शत्रु के किनारे सरयू के उनको भी तुम पहुंचा देना, पहुंचा पिता का दाह कर मेरी भी चिता जला देना। उजाड़ रहा है जो सकल समाज वह वन्य प्राणियों के लिए बड़ा ही दुखदायी है। अब समय मिलता रहता है, जब भी कभी कोई व्यवधान बाधा आती है, इनका स्नेह हमें हर वर्ष हर जगह अब समय मिलता रहता है। जब भी कभी कोई व्यवधान बाधा आती है तो हम इनकी शरण में जाते हैं और 1 मिनट नहीं लगता, सारे गांव हमारे घर बैठे हो जाते हैं। ऐसे हमारे राम निवास गोयल जी हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करूंगा सुरेश बिंदल जी से माला तो एक माला पहनाकर उनका अभिनंदन करें। विपिन शर्मा जी से निवेदन है कि पक्का पहनाकर माननीय रामनिवास जी का अभिनंदन। 35वां वर्ष मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लीला चल रही है, कोई भाषण नहीं। सुरेश बिंदल जी, प्रमोद जी, विपिन जी, उनकी पूरी टीम यहाँ मील के पत्थर की तरह से इस रामलीला को खड़ा किया है और इस ढंग से रामलीला को शुरू किया है कि आज दिल्ली की रामलीलाएं इसकी बराबरी करती हैं, बहुत बराबरी करती है। मैं अनेक रामलीलाओं में गया हूँ, नाम नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ आकर जो आनंद आता है, जिस ढंग से लीला कलाकार सब लोग प्रस्तुत करते हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमें बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। सुमन जी से निवेदन है कि लीला का अगला प्रसंग सुनिए अवध किशोर, भरत लाल दलपल सहित आते हैं इस ओर। उठकर कर जोड़ी रजाय सुभागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज को भाई। शीघ्र आज्ञा दो, भरत को अब समझूंगा।
राजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेनाने लड़ने आया है, असहाय समझ में हमको घेरने पकड़ने आया है। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुना दूंगा। लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ। भरत यहाँ मिलने आया है। भरत जैसा सुशील भाई संसार में और कोई नहीं। ऐ मेरे लखन भैया, ये खेल नहीं अच्छा, और वक्त क्रोध से यो तेरा मेल नहीं अच्छा। गंगा भी बहे उल्टी, सूरज भी उठे पश्चिम से, पर ये मुमकिन नहीं भरत विचलित हो अपने धर्म से। भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। परबस लिए उठाई उर लाए कृपानिधान। भरत राम की मिलन रखी, बिसरे सबही अपार। करूं बार बार विनती, बार बार विनती घर चलिए रघुराई। छोटे भाई का कहा, अपने भाई का कहा, मांगू भाई। किसके सहारे मुझे छोड़ आए हो, अपराध क्या था मेरा, छोड़ आए हो। क्यों छोड़ के आए हो, क्यों छोड़ के आए हो, बतलाओ भाई। भाई का कहा, अपने भाई का कहा, मानो भाई। करूं बार बार विनती, विनती, करूं बार बार विनती, करूं बार बार विनती, करूं बार बार विनती। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच सनेह विवस रघुराजु। प्रभु करी कृपा पाव
कुटीर कुआवा जरा पार, कुटीर कुआवा जरा पार। राम भक्त लेकर चला राम की निशानी, राम भक्त लेकर चला राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ लिए, शीश पर खड़ा हूँ लिए, शीश पर खड़ा हूँ लिए, अखियों में पानी। राम भक्त लेकर राम की शीश खड़ा ले चला है से राम सिया जी संग हो जैसे। अब उनकी छाँव में ही, अब उनकी छाँव में रहेगी, चरण कमल की सेवा करेगी। अवध की ये राजधानी, राजधानी राम भक्त लेकर